हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, विविधता तथा भेदभाव। पिछले चैप्टर में हमने विविधता के बारे में पढ़ा था। ऐसा कई बार होता है कि हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जो हमसे अलग होते हैं। हम उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कभी हमने ऐसा सोचा कि ऐसा अगर हमारे साथ हो तो हमें कैसा लगेगा। चलिए इस बारे में हम आगे पढ़ते हैं। Difference and prejudice. There are many things that make us what we are: how we live, the language we speak, what we eat, wear, and games we play, and the things we celebrate. हम क्या करते हैं, कैसे हैं और कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं तथा क्या खाते हैं, कैसे खेलते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement. अगर आप संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। There are 8 major religions in the world. Every single one of them is practiced in India. We have more than 1600 languages that are people's mother tongue, and there are more than 100 dance forms. संसार में मुख्य रूप से 8 धर्म हैं। भारत में उन्हीं लोगों 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भी भाषाएं बोली जाती हैं तथा जो लोगों की मातृभाषा है यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे 1600 से भी ज़्यादा मातृभाषा है और कई तरह के यहाँ पे नृत्य किए जाते हैं। Yet this diversity is not always celebrated. यह विविधता हमेशा नहीं मनाई जाती है। This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. हम उन्हीं लोगों के साथ खुश रहते हैं जो हमारे जैसा दिखते हैं, बर्ताव करते हैं तथा कपड़े पहनते हैं। Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. कभी कभी जब हम हमसे भिन्न लोगों से मिलते हैं तो वे बहुत ही अजीब और अपरिचित हमें लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। People also from certain attitude and opinion about other who are not like them. लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं अपने ही मन में। अब हम जानेंगे प्रीजुडिस यानी पूर्वाग्रह क्या होता है। Prejudice means to judge other people negatively और सी देम एज इन्फेरियर। पूर्वाग्रह यह होता है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अपने मन में कुछ भी सोच लेते हैं, गलत या सही, उसे ही प्रीजुडिस पूर्वाग्रह कहते हैं। व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पार्टिकुलर वे इज द बेस्ट एंड राइट वे टू डू थिंग्स, वी ऑफ्टेन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स हु मे प्रीफर टू डू थिंक डिफरेंटली। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक ही तरीका सबसे अच्छा है और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं करते जो उसी काम को दूसरे तरीके से कर सकते हैं या फिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पोर्टेंट। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि इंग्लिश भाषा ही सबसे अच्छी भाषा और बाकी दूसरी जितनी भी भाषाएं हैं वह उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वी आर जजिंग दिस अदर लैंग्वेज निगेटिवली। तो यहाँ पे हम दूसरी भाषाओं को नकारात्मक रूप से जज करते हैं। As a result, we might not respect people who speak language other than English. और परिणाम स्वरूप यह होता है कि दूसरे व्यक्ति जो इंग्लिश भाषा के अलावा दूसरा भाषा बोलते हैं, हम उनका इज्जत, उनका आदर नहीं करते हैं। We can be prejudiced about many things. हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। People's religious belief, the color of their skin, the region they come from, the accent they speak in, the clothes they wear. Often our prejudice about others so strong that we don't want from friendship with them. At times, we may even act in ways that hurt them. हम कई चीज़ों के बारे में ऐसे पूर्वाग्रह करते हैं कि लोगों का धार्मिक विश्वास, उनके चमड़े का कलर यानी रंग, किसी क्षेत्र से वो आते हैं, किस तरह से बोलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, अक्सर दूसरों के बारे में हम ऐसा पूर्वाग्रह बना लेते हैं और ये इतने पक्के हो जाते हैं कि हम उन लोगों से दोस्ती भी नहीं करना चाहते। वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स।
भेदभाव करना। ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विथ जेंडर डिफरेंसेस। हम सभी जेंडर डिफरेंसेस से अच्छी तरह से परिचित हैं। What does it means to be a boy or girl? May of you would say, we are born as a boy or girl. It is a given. What is there to think about? Let's see if this is a case. हम लड़के हैं या लड़की हैं, जैसे भी हैं हम उसी तरह जन्म लेते हैं। यह तो ऐसा ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। आइए देखते हैं कि सच्चाई क्या है। नीचे एक स्टोरी दी गई है जिसमें लड़के और लड़की के बीच का भेदभाव के बारे में बताया गया है। इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, यू विल सी दैट दिस इज अ क्वालिटी दैट इज जनरली एसोसिएटेड विथ बॉय एंड मेन। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ ही जोड़ा जाता है। एज बेबीज और चिल्ड्रेन, व्हेन बॉयज फॉल एंड हर्ट देमसेल्फ, their parents and other families member often console them by saying don't cry, you are a boy. अक्सर हम देखते हैं कि जब बचपन में लड़के कोई गिर जाते हैं, चोट लग जाता है, तो उनके परिवार वाले उनसे यह कहते हैं कि मत रो, तुम एक लड़के हो। बॉयज़ आर ब्रेव, लड़के साहसी होते हैं, रोते नहीं हैं। एज चिल्ड्रेन ग्रो अप दे स्टार्टेड बिलीविंग दैट बॉयज़ डू नॉट क्राई। और जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता है, वह विश्वास करने लगता है कि लड़के रोते नहीं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेती है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। सो इवन दो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई, इसलिए ऐसा अक्सर होता है कि लड़के और लड़की दोनों ही रोना चाहते हैं, स्पेशली इफ़ दे आर एंग्री और इन पेन, खास तौर पे जब वे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं या दर्द में होते हैं। As they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. जैसे जैसे लड़के बड़े हो जाते हैं तो वे अपने आप को यह समझा लेते हैं कि लड़के नहीं रोते। If a other grown boy cries, then he feels that other will either tease him or laugh at him. और अगर कोई दूसरा लड़का रोता भी है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि दूसरे लड़के मेरे ऊपर हंसेंगे या फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे। And so he stop himself, और इसलिए वह अपने आप को रोक लेता है। दिस इज़ द वे बॉयज़ एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर। दिस आर स्टेटमेंट्स वी hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly. We fit all boys and all girls into an image that society create around us. हम अपने समाज से लगातार यह सुनते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं, और समाज की इन्हीं मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसकी छवि के अनुरूप ही दिखना चाहते हैं। When we fix people into one image, we create a stereotype. जब हम सभी लोगों को एक छवि में बांध देते हैं तो यह रूढ़िबद्ध धारण कर लेता है। When people say that those who belong to a particular country, region, religion, sex, race और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंगी। कई बार हम किसी खास देश या धर्म या लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ कुछ भी हम कह देते हैं। देयर आर स्टिंगी एंड जेनरस पीपल एवरीवेयर इन एवरी कंट्री, जबकि इस तरह के लोग हर जगह हर देश में होते हैं। इन एवरी ग्रुप वेदर रिच और पुअर, मेल और फीमेल, and just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम यह नहीं देख पाते हैं कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण भी हैं और क्षमताएं भी हैं। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर अब हम पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में होती है, लेकिन फिर भी हम उसे नहीं करते। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, असमानता और भेदभाव। Discrimination happen when people act on their prejudice और stereotypes. भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप
लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं तब। If you stop them from taking part in certain activities and taking up job, or stop them from living in certain neighborhood, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glass as other, you are discriminating against them. अगर आप कुछ गतिविधियों में लोगों को भाग लेने से रोकते हैं, जैसे कि पानी पीने नहीं देना, एक कुएं से चाय पीने एक कप से नहीं पीने देना इत्यादि, ऐसे बहुत से काम हैं, अगर हम इनको रोकते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि हमने पिछले चैप्टर में समीर 1 और समीर 2 के बारे में पढ़ा था, जो दोनों ही एक दूसरे से भिन्न थे, कास्ट में भी तथा दूसरों तरीकों से भी। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव के कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। May be discriminated against as their custom or practice may be seen as inferior. Another difference between two Samirs was their economic background. दूसरा अंतर यह था कि उनकी आर्थिक स्थिति। समीर 2 was poor, जो दूसरा समीर था वह गरीब था, रोड पे अखबार बेचता था। This difference, as you have read earlier, is not from the diversity but inequality. यह जो है अंतर, यह असमानता को दर्शाता है। People who are poor do not have the resources of or the money to meet their basic needs of food. जो लोग गरीब होते हैं वह अपने बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते, जैसे कि खाना और भोजन, जो उनकी बेसिक नीड होती है उसे भी पूरा नहीं कर पाते। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिस, इन हॉस्पिटल, स्कूल etc. वह ऑफिस, हॉस्पिटल और स्कूल इन सभी जगहों पे भेदभाव का सामना करते हैं। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कुछ लोग दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करते हैं। दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज़ नॉट वैल्यूड। वे एक तो गरीब भी होते हैं और कुछ ऐसे समूह से बिलोंग करते हैं जिसका वैल्यू नहीं होता है। ट्राइबल्स, सम रिलीजियस ग्रुप एंड इवन पार्टिकुलर रीजन। जनजातियाँ जो रिलीजियस, उनका अलग ही ग्रुप होता है, अलग धर्म के होते हैं। इवन पार्टिकुलर रीजन, एक अलग क्षेत्र से आते हैं। आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ दीज रीजन्स। उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ फेमस इंडिया वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। इन सारे बातों से हमने जाना कि भारत में कितनी ज़्यादा विविधता में भेदभाव भी है। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वेज इन विच कास्ट वाज यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। वन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, भेदभाव का सामना करना। पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, कारपेंट्री, पोट्री, वेविंग, फिशिंग, फार्मिंग etc. लोग अपने जीवन को चलाने के लिए बहुत तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ई करना, खेती करना इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना और बाल काटना या कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व दिया जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। दिस बिलीफ इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम। यह जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है। वेयर ईच कास्ट वाज आइदर एबव और बिलो टू द अदर, जहाँ पे हर जाति के लोग या तो ऊपर या तो नीचे हैं। दोज हु प्लेस्ड देमसेल्फ एट द टॉप ऑफ दिस लैडर कॉल्ड देमसेल्फ अपर कास्ट, और जो लोग इस सीढ़ी के ऊपर अपने आप को रखते हैं उन्हें उच्च जाति का कहा जाता है। सा देमसेल्फ एज सुपीरियर, वे अपने आप को उत्कृष्ट मानते हैं। द ग्रुप हु वेयर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर वेयर सीन एज अनवर्दी एंड कॉल्ड अनटचेबल्स, और जिन समूह को इस सीढ़ी के नीचे रखा गया है उनको अछूत या अयोग्य कहा जाता है। कास्ट रूल वेयर सेट विच डिड नॉट अलाउ टू सो कॉल्ड अनटचेबल्स। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों और गांव से हटाने की इजाज़त थी।
उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने की इजाज़त नहीं थी, या फिर ऊंची जाति के लोग जिस कुएं से पानी पीते थे वहाँ से उन्हें पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ भी नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द greatest leader of India, share his first experience of caste-based discrimination, which took place in 1901 when he was just 9 years old. भारत के महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखते हैं, यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। He had gone with his brother and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. वह अपने भाई के साथ अपने पिता से मिलने कोरेगांव गए थे, जो अभी महाराष्ट्र में है। Long did we wait, but no one turned up. An hour elapsed and the station master came to inquire. बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आया। He asked us for our ticket. उसने हमसे हमारे टिकट के बारे में पूछा। We showed them to him. हमने टिकट को दिखा दिया। He asked us why we tarried. उसने हमसे पूछा कि तुम लोग वहाँ क्यों रुके थे। We told him that we were bound for Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। We were well dressed children. हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। From our dress or talk, no one could make out that we were children of the untouchables. हमारे कपड़े और हमारे बात करने का तरीकों से कोई नहीं जान सकता था कि हम अछूत थे। Indeed, the station master was quite sure we were Brahman children and was extremely touched at the plight in which we found us. और स्टेशन मास्टर ने यह अंदाज़ा लगाया कि यह लोग ब्राह्मण के बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए। As is usual among the Hindus, the station master asked us who we were. जैसा कि हिंदुओं में होता है, स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। Without a moment's thought, I blurted out that we were Mahars. बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम लोग महार हैं। महार इज़ वन ऑफ द कम्युनिटीज़ विच वेयर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। ही वॉज स्टन्ड, वह बहुत चक्का रह गया। हिज फेस बिहेव स्टूड साइलेंट, नॉट नोइंग व्हाट टू डू। उसका चेहरा अचानक परिवर्तित हो गया और उसे अब पता नहीं चल रहा था कि क्या करना है। Underwent a sudden change, we could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. उनके चेहरे पर अचानक से परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, as soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were. और वे अपने रूम में चले गए और हम लोग वहीं खड़े रह गए जहाँ पे हम खड़े थे। 15 to 20 मिनट elapsed. 20 से 15 मिनट बीत गए। The sun was almost setting. सूर्य डूबने वाला था। Our father had not turned up, nor had he sent his servant. ना ही हमारे फादर आए और ना ही उन्होंने अपने नौकर को भेजा। And now the station master had also left us. और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। We were quite bewildered, and the joy and the happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness.
हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न्ड एंड आस्क्ड अस व्हाट वी प्रपोज टू डू। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट आए और पूछा कि हमें क्या करने की सोच रहे हैं। वी सेड दैट इफ़ वी कुड गेट अ ब्लक कार्ट ऑन हायर वी वुड गो टू कोरेगांव। हमने कहा कि अगर हमें एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते। इफ़ इट वॉज नॉट वेरी फार वी वुड लाइक टू स्टार्ट साइट वे। अगर यह ज़्यादा दूर नहीं है तो हम फ़ौरन निकलना चाहते हैं। देयर वेयर मेनी बुलक कार्ट्स प्लेइंग फॉर हायर। वहाँ पे किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी। बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वेयर महार्स had gone round among the cart men and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying passenger of untouchable classes। लेकिन हमने जो मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था और कोई भी गाड़ी वाला अछूत वर्ग की सवारी को लेकर अपनी गाड़ी को गंदा नहीं करना चाहता था और कोई भी हमें ले जाने को तैयार नहीं था। वी वेयर prepared to pay double the fare but we found that money did not work। हमने दुगना पैसा देने को कहा लेकिन फिर भी हमने पाया कि पैसा काम नहीं कर रहा। The station master who was negotiating on our behalf stood silent not knowing what to do। वह स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहा था चुपचाप खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। यह एक अछूत की कहानी है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ हुई थी जब वे 9 साल के थे। स्टार्विंग फॉर इक्वालिटी। अब हम पढ़ेंगे समानता के लिए संघर्ष। इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी इफ पीपल कुड नॉट मूव इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। हाउ इंसल्टिंग एंड हर्टफुल इज टू हैव पीपल मूव अवे, रिफ्यूज टू टच यू और अलाउ यू टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम सेम सोर्स एज दे। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ होता है कि जाति पर आधारित भेदभाव न कि दलित न बल्कि दूसरे लोगों के साथ भी है। और इनसे हमें यह भी पता चलता है कि हमें कितना बुरा लग सकता है किसी लोगों के साथ जब हम ऐसा बर्ताव करते हैं। और यह कहानी हमें यह बताता है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलित को ही कई विधियों से वंचित करती है बल्कि उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। The struggle for freedom from British rule also included within it the struggle of large groups of people who not fought against the British but also fought to be treated more equally। ब्रिटिश शासन के आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। Dalit women, tribals and peasants fought against the inequalities they experienced in their lives। दलित, औरत, जनजातीय लोगों ने, किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके लिए भी उन्होंने बहुत ही लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुआ है, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए भी संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, हमारे पास भी शिक्षा का अधिकार हो। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which as a crime and has been legally abolished by law। हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोगों ने भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जा रहा है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह का संघर्ष किया है। The writers of the Constitution also said that respect of diversity was a significant element in ensuring inequalities। They felt that people must have an freedom to follow their reason, speak their language, celebrate their festival and express themselves freely। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता
सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने और अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। हर लोग अपने अपने पसंद के त्यौहार को मना सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं। Though these ideas are enshrined in our constitution, this chapter point out that inequalities exist even today. Inequalities is a value that we have to keep striving for, not something which will happen automatically. People's struggles and positive action by the government are necessary to make this a reality for all Indians. हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर इस पाठ से इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं चैप्टर 3 में। Thanks for watching. If you like my video, please do like, share and subscribe to my channel.